नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आपने हमारा एक बहुत पुराना कार्यक्रम ज़रूर देखा होगा जिसका नाम है ध्यान से चमत्कार। इस कार्यक्रम में लोग अपने ध्यान से होने वाले एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। लेकिन जब हम चमत्कार शब्द का नाम लेते हैं तो हमारे मन में आता है कि शायद जादू होगा या मैजिक होगा। लेकिन उसमें आप ये देखते हैं कि वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। लेकिन आज हम आपको वास्तव में ध्यान से चमत्कार का रियल मीनिंग बताएंगे कि कैसे हम ध्यान के माध्यम से जादू कर सकते हैं। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे ध्यानी जो ध्यान का प्रचार प्रसार ही जादू के माध्यम से कर रहे हैं। न केवल जादू के माध्यम से बल्कि वो बहुत सारी कलाओं में निपुण हैं और उन कलाओं को उन्होंने ध्यान से जोड़ दिया है और अब वो ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं हमारे आज के खास गेस्ट डॉक्टर ए रामलिंगेश्वरा राव जी से। डॉक्टर रामलिंगेश्वरा राव जी को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। वह इसरो में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है सत्य शोधन। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी, नमस्ते ध्यान बंधुओं और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको इस कार्यक्रम में स्वागत सुस्वागत। नमस्ते जी सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप अब तक क्या क्या कर चुके हैं, क्योंकि आप ध्यान के क्षेत्र में ही नहीं वैसे भी काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं। तो आप पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। अवश्य मैडम। मैं डॉक्टर ऐनापुरपु रामलिंगेश्वर राव हूँ। मैं अंतरिक्ष विभाग इसरो श्रीहरिकोटा में काम किया था 38 ईयर्स। उसके बाद रिटायरमेंट हो जाने के बाद मैं अब काउंसलर के रूप में स्कूल्स में काम कर रहा हूँ और मैं बेसिकली एक टीवी आर्टिस्ट हूँ, रेडियो आकाशवाणी का कलाकार हूँ, स्टेज आर्टिस्ट हूँ और त्रिभाषा में मैं अपनी रचना की है। नियरली सम 25 बुक्स दे आर इन द मार्केट। नॉट ओनली ये आध्यात्मिकता के आधार पर या यही नहीं, और जनरल नॉलेज पर मैंने लिखा था और रेडियो और टीवी के लिए माध्यम के लिए ये प्लेलिस्ट्स लिखा था, कहानियाँ लिखी थी और इस प्रकार बहुत रचनाएं की है। ये सभी 25 बुक्स अब मार्केट में है। और इसके साथ साथ मैं, लोग कहते हैं मुझे कि मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि मैं मिमिक्री करता हूँ, मैजिक भी करता हूँ, बोलने वाली गुड़िया उसको कहते हैं टॉकिंग डॉग, वह भी करता हूँ और इसी प्रकार अनेक नाटकों के लिए डायरेक्शन किया है, लिखा है और इस प्रकार आई हैव 20 कलाओं में मैं निपुण होने से मुझे एक नेशनल अवार्ड भी मिला है एक ऑलराउंडर के रूप में। इस प्रकार अब तक यही नहीं, मैं ये कला के आधार पर मैं अब तक 10 कंट्रीज़ को घूम करके आया हूँ। अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। इस प्रकार नॉट ओनली दैट वन, टीचिंग में मैं लेक्चरर के रूप में काम किया था, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में। मैं बीएससी, एमए, एमएड, पीएचडी और पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग करके मेरा डिग्रीज भी बहुत मेरे नाम से भी ज़्यादा कमा दिया था। और यही नहीं, डिपार्टमेंट में भी मुझे बहुत इज्जत मिला है, क्योंकि वहाँ के डायरेक्टर्स हमारे बहुत तेज होते हैं और वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट होते हैं। उनसे भी मुझे बहुत बार सम्मान मिले हैं और मुझे वहाँ से भी बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है। और रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा मैं नियरली 50 डेज अमेरिका, जर्मनी ये सब घूम कर आया हूँ। आई एम वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम, वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल रोटरी, उसके द्वारा मैं गया। तो इस प्रकार बहुत कर चुका हूँ। और इस प्रकार जब मैं कर रहा था, मेरे घर ये हमारे एक ग्रैंड मास्टर है श्री अवंच नागेश्वरराव जी, साइंटिस्ट भी। जब ये नागेश्वरराव जी हमारे घर आए हैं मैडम, अचरज में पड़ गए, इतने मेमेंटोस एक व्यक्ति के लिए कैसे आएंगे। और यही नहीं, मेरे बुक्स भी 25 बुक्स मैंने बताया ना, सबको दिखाया। सो उन्होंने कहा कि ये सब टैलेंट होने से क्यों आप हमारे साथ क्यों नहीं आ सकते हैं, ध्यान प्रचार क्यों नहीं कर सकते। तब मैंने कहा कि ध्यान प्रचार से मेरा ये जोक्स होते हैं, मिमिक्री में, टॉकिंग डॉग में जोक्स होती है, ये सब चलेगा सर, क्यों नहीं। उसके लिए एक प्रोग्राम बनाइए, आप हमारे साथ आइए, जादू के द्वारा कुछ प्रोग्राम आप ध्यान प्रचार कर दीजिए। ऐसा एक
मेरे मन में एक बीज उन्होंने बो दिए थे। इसके साथ ऐसा हुआ कि यह जब उन्होंने एक विचार हमारे मन में डाल दिए थे, वेदर यू बिलीव और नॉट, ये मिरेकल ओनली। तीसरा दिन हमारे पत्री जी हमारे श्रीहरिकोट आ गए हैं और मैंने उनसे मिला और उनसे कहा कि मैं इस प्रकार जादू के द्वारा मैं प्रचार करना चाहता हूँ। सर करो, बहुत अच्छा काम है। और इस प्रकार वहाँ उस दिन से इट हैपेंड इन 2010। उस साल से अब तक बहुत प्रोग्राम दिया था, फॉरेन में भी बहुत प्रोग्राम दिया था और बहुत नाटक लिखा था ध्यान प्रचार के लिए। और इस प्रकार जादू के द्वारा और मिमिक्री के द्वारा और लेख के द्वारा और ऑडियो क्लिपिंग्स, ऑडियो बना करके ऑडियो बनाना, सीडीज, ये सब मैं कर रहा हूँ मैडम। जी, तो सर आप इतना कुछ कर रहे हैं, आपने सही में जो आपने बोला मल्टी टैलेंटेड लोग आपको बोलते हैं लोग तो कहते हैं। जी, तो सर बिल्कुल लग ही रहा है आपकी बातें सुन के इतना कुछ आपने अचीव किया और अब आप समाज सेवा कर रहे हैं, मतलब लोगों को समर्पित कर चुके हैं आप जी। अपने आप को। तो सर जो आप कुछ ट्रिक्स की बात कर रहे हैं जी। कि आप मैजिक करते हैं और अभी आप सामान भी कुछ लेकर आए हैं अपने साथ, जी। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले थोड़ा-सा मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसी ट्रिक्स होती हैं वो? या ट्रिक्स, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है मैडम। एक्चुअली यदि आप किसी व्यक्ति के पास जाकर आप नॉनवेज मत खाओ, शाकाहारी हो, तो इस प्रकार कहने से उसके मन में उतने प्रभावशाली ढंग से हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं रख सकते हैं, बहुत टाइम लगता है। टाइम लगता है। लेकिन जादू ऐसा एक मीडियम है जिसके द्वारा बहुत प्रभावशाली ढंग से जितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो आप बहुत आसान से लोगों के मन में पहुंचा सकते हैं। एक आइटम आपको मैं दिखाना चाहता हूं, किस प्रकार हमारा जादू लोगों के मन में एक पूरा व्हाट टू कॉल स्थान लेकर बैठ जाता है। उसके लिए एक आइटम आपको दिखाता हूं, देख लीजिए कितना प्रभावशाली होगा। ये आप देख लीजिए, ये तो किस रंग में है मैडम? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में। देख लीजिए ये ब्लैक एंड व्हाइट का मैडम। सी लोग चाहते हैं क्या, आप चाहते हैं इस प्रकार के ब्लैक एंड व्हाइट का जीवन? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि आप कलरफुल लाइफ चाहते तो आपको बहुत गुण होना चाहिए, आप गुणी होना चाहिए। पत्री जी कहते हैं कि आपको बहुत लोग इसी रास्ते पर जा रही है, इस प्रकार के काले जीवन अपना करके कालापन के साथ जा रहे हैं। लेकिन यदि आप कलरफुल जीवन बिताना चाहते तो आपको बहुत गुण अपनाना चाहिए, अच्छे गुण। इस प्रकार समाज सेवा और स्वाध्याय और इसी प्रकार वेजिटेरियनिज्म, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। वह वेजिटेरियन होना है, उसके साथ साथ यदि आप ध्यान करें तो आपका जीवन बहुत आसान से कलरफुल हो जाएगा। देख लीजिए इस प्रकार ध्यान आपके जीवन में आ जाए तो इस प्रकार का जो काला जीवन आपके पास है वह आसान से पत्री जी के आशीर्वाद से देख लीजिए कैसा बदल जाएगा। ये यही है पत्री का जादू। देख लीजिए मैडम सी, इस प्रकार सभी लोग इस प्रकार रंग बिरंगे और इस प्रकार के आकर्षक जीवन बिताते तो दुनिया कितना अच्छा होगा। देख लीजिए कितना शांतिपूर्ण रहेगा, कितना प्रगति की ओर बढ़ेगा। देख लीजिए वही चाहते हैं पत्री जी। इसलिए मैं चाहता हूं सभी लोगों से ध्यान को अपनाइए, अपने जीवन को रंग बिरंगे सपने देखते रहिए और उसको आचरण में रखिए और अपने जीवन को आदर्श बनाइए। इन सब के लिए एक चाहिए आपके लिए, पत्री जी के द्वारा प्रतिपादित ध्यान। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ और दूसरे लोगों के जीवन को भी आप अपने जीवन से प्रभावित करके उनके जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये है ध्यान का जादू। ये देख लीजिए मैडम, ये किस प्रकार हम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को एक बार लोग देखने से उनके मन में रह जाएगा। सो कलरफुल जीवन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और सर साथ में वर्ड्स के साथ साथ जब विजुअल दिखते हैं तो वो दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहता है और ज्यादा क्लैरिटी से हमें समझ में आता है। और इसलिए इसको मैं कहता हूँ थीमेटिक मैजिक। थीम के साथ एक मैजिक को प्रतिपादित करना। सभी लोग मैजिक करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ नागेश्वर जी ने बताया आप ध्यान के जादू के द्वारा क्यों नहीं कर सकते हो,
मेरे पास आइटम्स है, उन सब के साथ एक एक थीम उनको जोड़ दिया और इतना प्रभावशाली रूप से मेरा प्रोग्राम चल रहा है कि बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं। पहले आप मैजिक सिर्फ मैजिक के लिए करते थे, लेकिन जब ध्यान आपको मिला तो ध्यान आपने के लिए उसे मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। ब्यूटीफुल, वेरी नाइसली यू कवर्ड। सो पहले मैं ये जादू के लिए करता था, जादू कला के लिए, लेकिन वह कला का एप्लीकेशन अब ध्यान के प्रमोशन के लिए, उसके प्रचार और प्रसार के लिए मैं कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत सर। बहुत बढ़िया। सर कुछ और आइटम्स भी हैं या डेफिनेटली मैडम। या और ध्यान से हमें क्या फायदा होता है, और इसके लिए और एक आइटम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग, जो लोग इस ध्यान में नहीं आएंगे, उनको हर एक जगह नेगेटिविटी ही दिखाई देगा। आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं और लेकिन आपको मैं कुदृष्टि से देखने के लिए हर संभावना है, क्योंकि लोगों के मन में इस प्रकार के नेगेटिव सोच विचार बहुत है। देख लीजिए आप, समाचार पत्रों में भी अब देखने पर एक किसी का मर्डर हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, उसको समाचार पत्रों में फ्रंट पेज में बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, मुझको एक अवार्ड मिला है। आप क्या, आपको नम्रता जी को एक अवार्ड मिला है क्या, उसको उतना महत्व देते हैं, छोटा सा कॉलम में उसको भरते हैं। इसका अर्थ क्या है कि सभी लोग हमारे इस जीवन में, सभी लोग नेगेटिविटी को ही प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रभाव कर रहे, इतना प्रभाव डाल रहे हैं कि छोटे बच्चे भी इस प्रकार के ये जो फंस है ना, ये जाल है, उसमें फंस कर तड़प रहे हैं। उनको भविष्य में बहुत अंधकार में हो जाने की संभावना है। इसलिए हम सब कलाकार इस प्रकार के आइटम को लेकर लोगों के पास जाना है, उनको एजुकेट करना है और समाज को बुरे रास्ते से आगे बढ़ने से रोकना है। और देख लीजिए, ये एक और एक आइटम है, जब मैं अमेरिका गया था वहाँ भी इसको देखा है सबको, इतना प्रभावशाली से वर्क किया है। देख लीजिए यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक व्हाइट बोर्ड जिस पे एक ब्लैक स्पॉट, लेकिन हाँ। आपको दोनों में लिख रहे हैं क्योंकि आपका मानसिक स्थिति बराबर है। लेकिन कुछ लोग यदि मैं पूछने पर भी बताते हैं कि यहाँ केवल एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है। सो यदि मैं पूछने पर ऐसा कहते से आप के अंदर 80 to 90% अच्छे गुण हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्लैक मार्क है, वह मार्क केवल 5 से 10% ही होगा। लेकिन आज युग ऐसा है कि ये 10% का जो नेगेटिविटी है उसको हाईलाइट करेंगे। ओके, नम्रता जी ये सब करती है, ये नहीं बताएंगे, इसके पीछे ये छोटा सा मार्क है ना, उसको हाईलाइट करके हम आपको जो ह्यूमिलिएशन होता है उसको करके आपको बहुत नीचे ढकेलने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान करें तो आपको ये नहीं दिखाई देगा। कितना परसेंटेज है देख लीजिए, 98% पीछे सफ़ेद है, सफ़ेद दिख रहा है आपको। देख लीजिए, ये ध्यानी यही देखता है। जो पत्री जी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको जो फॉलो करते हैं, ये केवल ये सफ़ेद को ही देखते हैं। दैट मीन्स सफ़ेद इज पॉजिटिविटी का प्रतीक है और ये नेगेटिविटी का प्रतीक। इस दुनिया में देख लीजिए, विनोबा भावे है ना, वे भी कहते थे कि देने के लिए बहुत हाथ है लेकिन लेने के हाथ खराब है। दैट मीन्स द सोसाइटी इज एवरी टाइम इज फिल्ड विथ गुड पीपल, बट बैड पीपल को भी बहुत इज्जत पा रहे हैं, इसलिए ये दबा रहे हैं अच्छे लोगों को। इस प्रकार यदि दबाने से क्या होगा, हमारा समाज बहुत कुसनमा आ जाएगा उसको प्रगति में। इसलिए ये सब आपको याद में रखना है। इसके लिए, इन सब के लिए पॉजिटिविटी आपको अंदर आना चाहते तो आप ध्यान कीजिए, आपका मस्तिष्क हिस्सा बदल जाएगा कि आप केवल 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 पॉजिटिविटी की ओर ही जाएंगे। पॉजिटिविटी जिसके पास है उनको ही अपना मित्र बनाएंगे और समाज में केवल आप पॉजिटिविटी ही देखेंगे। जी, तो यहाँ पे जो पत्री सर का जो प्रिंसिपल है सज्जन सांगत्य, या करेक्ट वो कनेक्ट हो रहा है। करेक्ट जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बताया ना, यदि जी। आप इस प्रकार पॉजिटिविटी के साथ रहने पर आपके मित्र भी ऐसे मित्र ही बनेंगे। जी, ओके, देखिए, और ये इस प्रकार मैजिक के द्वारा हम मिराकल्स दिखा सकते हैं। और एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए मैडम, इस पर आप एक बार पढ़िए।
गॉड इज नाउ हियर और गॉड इज नोवेयर। ब्यूटीफुल। जी सी आपका मानसिक स्थिति मैं बता सकता हूँ ये बैलेंस्ड है, दोनों आप देख रहे हैं। यदि मैं किसी नेगेटिव पर्सन के पास यदि इसको दिखाने पर वो बताता है गॉड इज नोवेयर, लेकिन ये पॉजिटिविटी किसके पास है उसको दिखाने से वह कहता है कि गॉड इज नाउ हियर। नाउ हियर। देख लीजिए, वही लेटर्स, वही स्पेलिंग, लेकिन देखने वाले की दृष्टि से ये बदल रहा है। इसलिए पत्री जी कहते हैं कि आपकी दृष्टि है आपकी सृष्टि। ब्यूटीफुल, एक्सलेंट कोटेशन, 3 वर्ड्स में उन्होंने बता दिया, आपकी दृष्टि आपकी सृष्टि। देख लीजिए, यही है एक उदाहरण। यदि इसके लिए एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक लड़के और लड़का जा रहा है, यदि आपकी दृष्टि अच्छी दृष्टि होने से आप समझेंगे कि ये भाई बहन है। यदि आपकी कुदृष्टि होने से क्या आपके समझ में या सोच विचार में आ जाएगा। मैं कहने की जरूरत नहीं हुआ। इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास इस प्रकार के पॉजिटिव एटीट्यूड और अच्छी दृष्टि यदि आपको डेवलप करना चाहते तो अवश्य आपको एक ही माध्यम है, एक ही सहारा है, एक ही ट्रीटमेंट है, वह है ध्यान। ध्यान कीजिए, ये सब मिल जाएंगे। इसलिए आपका रोग, कोई भी रोग से पीड़ित हो या कोई भी नेगेटिविटी से आप पीड़ित हो या कोई आपके लिए कोई तनाव हो, जो भी हो, सबके लिए एक ही मंत्र है, वह है ध्यान। ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। मित्रों, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? देख लीजिए, पत्री जी ने ऐसा एक प्रिंसिपल हमें दिए थे कि इसके लिए कोई दाम का कोई चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा कम है और महत्व बहुत बढ़िया है, बिना दाम के आ रहा है। तो इसलिए आप इसका सहारा ले लीजिए और इसके साथ साथ आप जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं सब पाने के लिए कोशिश कीजिए। जिंदगी आपके साथ रहेगा और आप भी कलरफुल जीवन बिता सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। जी सर, ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं, इससे एकदम क्लैरिटी मिल जा रही है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। और जैसे आपने बताया कि जब ध्यान नहीं करते तो ज़्यादा फोकस नेगेटिविटी पे रहता है। डेफिनेटली जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो पर्पस है वो क्लियर होता है कि हम यहाँ आए क्यों हैं, और हमें पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। हम खुद ब खुद, हमारा माइंड भी पॉजिटिव होता है, थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे आसपास भी हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जी सर, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया सर। और मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, जो और ट्रिक्स हैं आप एक एक करके। डेफिनेटली ट्रिक्स इतने अच्छे होते हैं मैडम। हर एक ट्रिक के साथ मैंने बताया ना, एक थीम लगा करके मैंने इसको बनाया है। इसलिए आपको ये इतना पसंद आ जाएगा कि इस मैजिक को देखने के बाद, ये सभी आइटम्स को देखने के बाद लगेगा कि मैं भी ध्यान कर सकूं, क्यों नहीं सीख सकूं। इस प्रकार का ये विचार में कुछ बदलाव आ जाएगा। और एक आइटम आपको दिखाता हूं। मैडम देख लीजिए कि आप अपने जीवन को, सभी लोग से जब हम जन्म लेते हैं उस समय हम बहुत स्वच्छ और साफ होते हैं। और एक ऐसा अच्छा आइटम है, मैंने अमेरिका में मैक्सिमम 50 प्रोग्राम्स मैंने दिया था और इतना प्रभावशाली आइटम है। देख लीजिए, ये तो कार्ड्स किस रंग में है? वाइट रंग में। इसका मतलब यह है कि जब अब जन्म लेते हैं उस समय हम इतना प्लेन होते हैं और इतना प्लेन होते हैं कि हम सभी बुरी आदतों से दूर रहते हैं और एक सीखते रहते हैं हमारे जिंदगी में। और इस प्रकार बच्चों के लिए यह ध्यान इतना आवश्यक है कि यदि उस समय टेंडर ये प्लांट जैसे होते हैं बच्चे, और जिस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार उनको मोल्ड कर सकते हैं। इसलिए एक एजुकेशनिस्ट ने बताया कि आप अपने बच्चे को हमें दे दीजिए। आप चाहे तो एक डाकू चाहिए, मैं डाकू के रूप में बना करके आपको देता हूं। डॉक्टर चाहिए, बताइए, डॉक्टर बना करके आपको देता हूं। आप जो भी चाहते हैं उसे बना करके मैं आपको दे सकता हूं। ये भी ऐसा ही है। देख लीजिए, ये दुनिया ऐसा है कि हर चीज अब उपलब्ध है। जिस चीज को आप लेते हैं उसके अनुसार आप बनते हैं। देख लीजिए, इतना स्वच्छ और साफ दिल वाले छोटे बच्चे
जब हम देखते हैं उनको उनको अपने पास लेते हैं और उनसे प्यार करते हैं और जितना आनंद उठाते हैं देखिए। लेकिन जब हम बढ़ते रहते हैं सभी कलमश एक एक करके हमारे साथ जुड़ जाते हैं। देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक बुरी आदत आपके पास आ गया है, देख लीजिए, तब क्या होता है, जो आपके साथ अच्छे लोग होते हैं वे आपसे चले जाते हैं। देख लीजिए, इनमें से एक चला गया, ओके, और इसका प्रभाव ये ग्रुप से ये जुड़ने से क्या होता है, देख लीजिए, इस प्रकार एक व्यक्ति इस साफ और स्वच्छ लोगों के मन में प्रवेश होने से वह उसका प्रभाव कैसा डालता है, देख लीजिए, उनको ऐसा बदल देता है। देख लीजिए, इसका प्रभाव हर एक बच्चे पर ऐसा पड़ता है। एक बार बुरे आदत की ओर जाने से उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि लोगों, ये समाज का, और बुरे रास्ते पर चलने लगता है। ऐसा होता है। देख लीजिए मैडम, इसका काम हो गया, जितना चाहे उतना उसने कर दिया और एक व्यक्ति के पास चला जाएगा क्योंकि इसका काम हो गया। अब देख लीजिए इसका प्रभाव उस पर कैसा होता है। देख लीजिए, ये पूरी तरह ये बुरा हो गया है। ये ऐसा व्यक्ति हमारे साथ रहने से, देख लीजिए, सफेद वाले कार्ड को कैसा बना रहा है, सफेद वाले कार्ड को कैसा बना रहा है। देखिए, इसका अर्थ क्या है, इस समाज का प्रभाव हर एक व्यक्ति, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़े, सबके पास होता है। इसलिए हमारे पत्री जी कहते हैं कि समाज सेवा, समाज सेवा, जब तक आप समाज सेवा नहीं करेंगे, आपके पास सेवा भाव नहीं होगी, अवश्य आप बुरे रास्ते पर चलते ही रहते हैं। इसलिए एक बार ऐसा समाज सेवा में आप जुड़ जाए तो इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ आप दोस्ती नहीं करेंगे, सज्जन साङ्गत्य। बिल्कुल। और इसी प्रकार यदि आप सज्जन बनना चाहते हैं तो बहुत रास्ते हैं। आप अच्छे महान व्यक्तियों के ये बुक्स जो होते हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, जो एक प्रिंसिपल है, स्वाध्याय, और इसी प्रकार अच्छे दोस्तों से मिल सकते हैं और एक प्रिंसिपल है, ओके, और इसी प्रकार समाज सेवा भी कर सकते हैं। ये सब करने से ऑटोमेटिकली यू विल बी वेजिटेरियन ओनली। इसलिए मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू भी किया था। ये ध्यान जादू एक ऐसा प्रोग्राम पीएमसी मुंबई के द्वारा हुआ था। मैक्स 70 एपिसोड्स हो गए उसमें, 2 आवर्स का प्रोग्राम है। उसमें सभी मास्टरों को मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया कि आप अलग किसी से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मांसाहार मत खाओ। एक बार ध्यान से जुड़ जाने से वे अपने आप उसको छोड़ देंगे। बिल्कुल, ओके, इसलिए अलग बताने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आप सभी लोग एक बार सोच लीजिए, इस प्रकार आप बुरी दोस्ती या बुरे समाज से जुड़ना चाहते हैं या अच्छा इंसान बनकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इसके लिए पत्री जी ने एक बहुत सस्ता आसान एक रास्ता बताए थे, वो है ध्यान मार्ग। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, ध्यान को अपनाइए, ध्यान में रहिए, ध्यान कीजिए, ध्यान करवाइए, और ध्यान जगत का निर्माण हम सब करेंगे। जी सर, ये जो आपने जैसे बोला ना कि बच्चों को बच्चे जैसे होते हैं, उनको जिस चीज़ में ढाला चाहे उस चीज़ में वो ढल जाते हैं। तो ये आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि जैसे एकदम प्लेन होते हैं, फिर जैसे जैसे उनका संगत रहेगी, जो जो वो सीखेंगे, जैसे उनके पेरेंट्स सिखाएंगे, वैसे ही वो बनते चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम बचपन में ही बच्चों को ध्यान से जोड़ दे तो उनका बेस ही जब वो बनेगा तो आगे जाके भविष्य भी, जो जैसे पहले आपने वो ब्लैक स्पॉट दिखाया था कि अंधकार में जा रहा है, तो वो उस अंधकार से बहुत दूर जो प्रकाश वाली जो दुनिया है वो उसी में रहेंगे। डेफिनेटली मैडम, वन मोर थिंग, सी, हम सबको, कलाकारों को, माता पिताओं को और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका आजकल प्रथम कर्तव्य है कि आज के जो बच्चे हैं कल के वे नागरिक हैं और हमारे देश का भविष्य भी है। मैं इस ये
काउंसलिंग के द्वारा मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे डाइजेस्टिव इंडाइजेशन प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं, और यही नहीं अनेक बीमारियाँ छोटे बच्चों के लिए। और ये सब क्यों हो रहे हैं? और पति जी बता रहे थे कि आप मांसाहार मत खाओ, लेकिन उससे भी बढ़िया एक समस्या आज लोगों के बीच में स्पेशली चिल्ड्रन के साथ है, वह जंक फूड्स। जंक फूड्स खाने से उनका पूरा शरीर बर्बाद हो रहा है, और उनके जो एसिडिटी फॉर्मेशन हो रहा है, एसिडिक हो रहे हैं, और इस प्रकार ये एसिडिटी जब उसके अंदर पैदा हो जाता है और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और नहीं पढ़ पाएंगे और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए सभी माता पिताओं को और सभी लोगों को मैं, बुजुर्गों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अवश्य इस दुनिया से एक सेफ जोन में रखने की बहुत आवश्यकता है। आप जंक फूड के साथ अपने बच्चों को मत जाने दीजिए। जी। और साथ ही जैसे बच्चों की बात हो रही है तो पीएमसी हिंदी भी यही कार्य कर रहा है। पीएमसी हिंदी भी इसी के लिए समर्पित है कि ना सिर्फ बड़े लोग ध्यान की ओर जाएं, बच्चों के लिए भी पीएमसी हिंदी अलग अलग कार्यक्रम लेकर आता है। जैसे मस्ती की पाठशाला हो गया, युवाओं के लिए जागृत युवा की वर्कशॉप्स हर महीने पीएमसी हिंदी कर रहा है। तो सर आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और आगे जो आपकी ट्रिक्स अभी आप दिखाने वाले हैं तो आप प्लीज दिखाइए वो। ओके। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ मैडम, बहुत लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं, और इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है। और इसके लिए और एक मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। पत्री जी भी कहते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ये कभी भी हमें उसे याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। देख लीजिए एक ऐसा एड है, इसमें कितने कार्ड से देख लीजिए, चुना 1 2 3 4 5। लेकिन इस प्रकार हमारे साथ भी बहुत लोग जुड़ जाते हैं पहले, लेकिन बाद क्या होता है, 1 या 2 हमारे पास से निकल जाने पर भी, या सपोज पत्री जी बताते हैं कि आप सैनिक बनो और हमारे साथ चलो, आपके साथ पहले दिन 100 लोग आ जाएंगे, उनमें से कुछ लोग चले जाएंगे, क्योंकि सभी लोग बुद्धा नहीं बन सकते हैं। जिनको वह प्राप्त होना है उनको ही मिलता है। इस प्रकार एक चल गया, देख लीजिए, और कितना होना चाहिए इसमें, बाकी 4 होना चाहिए जी। लेकिन देख लीजिए कितने हैं, एक ही है। लेकिन आप यह नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जो भी जुड़ते हैं उनके साथ काम करो, जो भी आपके साथ सहायता देते हैं उनसे सहायता ले लो, लेकिन आप अकेले ही इतना काम करें तो, और एक यदि आपके साथ जुड़ जाने से कितना काम कर सकते हैं। देख लिए पत्री जी के जीवन, अकेले ही शुरू किए थे, अब कितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनका ध्यान प्रचार हो रहा है। यही एग्जाम्पल है। आप अकेले हैं, अकेले पत्री जी इतना काम करे तो 4 या 5 लोग मिलकर के कितना काम कर सकते हैं। ये है उन्होंने हमें दिया। आज देख लीजिए हम कितना माहौल चल रहा है। बिल्कुल। अब पत्री जी हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, फिर भी लोग इतने इकट्ठा हो रहे हैं कि ये है। जब आप सोचते हैं आप अकेले हैं, आप बहुत खोते हैं। जब आप सोचते हैं पूरी प्रकृति आपके साथ है और पूरा विश्व आपके साथ है, अवश्य इससे फायदा उठा। इसलिए मित्रों, आप सबसे मैं यह कहना चाहता हूँ, आप कभी भी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। यदि आप अच्छा काम शुरू करें तो बहुत लोग जुड़ जाएंगे। इसका एकमात्र उदाहरण है हमारे पत्री जी का महायज्ञ। आज जो कुछ चल रहा है, कितने लोग हैं वॉलंटरी, दे आर कमिंग, काम कर रहे हैं, धो रहे हैं, और जो प्लेट्स हम खा रहे हैं ना उसको धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और ये सब, ये ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, सभी अपने अपने जीवन में उच्च स्थिति में रिटायर हो गए थे या उसके पास धन है, सब कुछ है, फिर भी यह सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पत्री जी के द्वारा जो कुछ आदेश हम मिले हैं, जो कुछ उन्होंने हमें बताया है, उस मार्ग पर ये सभी लोग चल रहे हैं। ये सदा होना ही चाहिए, क्योंकि हर जगह देख लीजिए, हर जगह कंप्लीट दुनिया ऐसा बन गया है कि हर एक जगह ये कूड़ा करकट ये सब है,
लेकिन उनके अंदर से ही एक कमल विकसित होता है। उसी प्रकार जो कुछ कचरा है, जो कुछ गंदगी है, उनसे ही पत्री जी जैसे लोग कमल के रूप में विकसित होते हैं और साथ साथ अनेक कमलों को जन्म देने के लिए भी प्रेरित करते हैं और इस समाज को, हमारे लोगों को सही रास्ते पर आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। आज पत्री जी वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, आप पत्री जी के द्वारा जो कुछ मार्ग दिखाया गया है उसे अपनाइए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। जी, सर पत्री सर आपने कहा कि हमारे साथ भौतिक देह में नहीं है, जी। लेकिन वो हर समय हमारे साथ हैं। जी। जैसे ध्यान महायागम का आपने नाम लिया, तो उसी में उन्होंने एक मैसेज दिया था कि जहाँ ध्यान नहीं वहाँ ज्ञान नहीं, और जी। उस मैसेज के थ्रू उन्होंने ये कहा था कि ज्ञान क्या है कि मैं आत्मा हूँ और अज्ञान ये है कि मैं शरीर हूँ। जब हमें ध्यान से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो हम, जैसे आपने बोला कि हम अकेले हैं लेकिन फिर भी हम सबके साथ हैं, तो हमें ये सत्य पता चलता है कि हम आत्मा हैं, हम अपने आप से एक होते हैं। जब एक हो जाते हैं अपने आप से, तो हम सबसे मिलजुल कर रहते हैं। देखिए जी, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आप ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। सर। जी, ये एक अलग तरीका में, ये तो सब कुछ सभी लोग कर रहे हैं। मैंने बताया कि बताया ना, सिर्फ मैं कलाकार हूँ, मेरे पास कला है, जिसके माध्यम से क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, इस प्रकार मैंने सोचा था। और एक ड्रामा कह रहे थे मैडम, पत्री जी जब 2-3 साल पहले, उसका नाम है तारक मंत्र। तारक मंत्र 60 आर्टिस्ट के साथ हमने खेले थे। अच्छा, श्रीहरिकोटा में रिकॉर्डिंग करके एक सीडी ले आया था इधर। 2 दिन में 60 आर्टिस्ट को डायरेक्शन करके एक अद्भुत प्रदर्शन हम दिए थे। तारक मंत्र, तारक मंत्र क्या है? ध्यान। इस जीवन में तारक मंत्र आपके लिए क्या है? केवल ध्यान। ध्यान करो, ध्यान कर जा। उस कॉन्सेप्ट इतना अच्छी तरह लोगों को प्रभावित किया कि उस ड्रामा के बाद पत्री सर भी हमें प्रशंसा की है, उनकी पत्नी भी हमारी प्रशंसा की है। उसके बाद का लास्ट ईयर भी ये टॉकिंग डॉल के साथ मैंने दिया है। उसके पहले मैं यही मंच पर ये मैजिक के द्वारा दिया था। इस प्रकार यही नहीं, हर जगह कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने प्रोग्राम दिया था मेरा। जी। सर मिमिक्री भी आप करते हैं ना? या डेफिनेटली। तो कुछ उसका एग्जाम्पल दिखाइए। और कुछ दिखा करके मैं बीच में मैं वह भी दिखाता हूँ। और मिमिक्री भी, मिमिक्री ऐसा माध्यम है मैडम, भगवान ने हमें एक श्वास दिया है। पत्री जी बताते हैं आपको श्वास पर ध्यान रखना चाहिए। इस श्वास के द्वारा हम लोगों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। पत्री जी इतना बड़े बड़े ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा और सबको एक सेंटेंस में बता दिए थे। उनका ज्ञान वही है, श्वास पर ध्यान रखना, वही है ध्यान। इसी श्वास के आधार पर हम लोगों को प्रभावित कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के द्वारा। प्रकृतो रक्षित रक्षिता, पत्री जी ने बताया कि प्रकृति की रक्षा कीजिए, आपके साथ आप अकेला नहीं है, प्रकृति भी है। यदि आप अच्छा कार्य करने पर प्रकृति की आशीर्वाद अवश्य आपको मिलेगा। आपको मैंने बहुत बार देखा था कि जो कुछ हम करते हैं, यदि वह अच्छा संकल्प होने पर भगवान भी हमारे मदद करता है। देख लीजिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ये पेड़ों को काट रहे हैं, प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। उस संदर्भ को लेकर मैंने एक स्मॉल एपिसोड बनाया, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था, मैंने प्रेजेंट किया था। और प्रकृतो रक्षति रक्षिता है उस कॉन्सेप्ट का नाम। 2 मिनट का आप मिमिक्री के द्वारा हम किस प्रकार कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्योंकि ये भी हमारे पत्री जी के आदर्शों में और जो कुछ नियम हमें बनाए थे, और उनमें भी एक नियम है, उसको भी हर जगह मैं इसको प्रभावशाली ढंग से सामने रखता हूँ। और इतना प्रभावशाली ढंग से वह लोगों के मन में चला जाता है कि वे भी एक पेड़ को काटने से रोकते हैं और प्रकृति को कोई भी नुकसान पहुंचने के लिए तैयार नहीं होते। देख लीजिए, यह दुनिया सबसे न्यारा है। बहने वाली नदियां, चहचहाने वाले पक्षी,
मन को आह्लाद करने वाली हवाएं, गाँव में गाय भैंस, म्याऊ, म्याऊ, चल चल चल, ऐसी इस प्रकृति को, सुंदर प्रकृति को लोग बर्बाद कर रहे हैं। अंधाधुन पेड़ों को काट रहे हैं। इससे प्रकृति प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे प्रकृति नाराज हो उठी। इस प्रकार के साइक्लोन में, तूफान में, इस प्रकार के जो धंधा कर रहे हैं वो त्राही त्राही मचाने लगे। बाद उनको होश आया, सबको मालूम हो गया कि प्रकृति को नुकसान करने से वह हमें भी नुकसान पहुंचेगी। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृतो रक्षति रक्षिता। पक्षियों को चहचहाने दो, उनकी आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है। जिंदा रहने दो। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। सो इस प्रकार जो कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं मैडम, उसके दर से माइक होने से उसको एडजस्ट करके आवाज और कुछ अच्छी तरह हम प्रकट कर सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, इस प्रकार यदि प्रकृति की रक्षा करो, यदि बताने से कोई नहीं करेगा, सो इस प्रकार और कुछ साउंड्स लगा करके, इको सिस्टम लगा करके, इको में आवाज से आए ये त्राही त्राही त्राही, ये सब बना करके जब हम जोड़ते हैं लोगों के बीच में, वह आवाज इतना प्रभावित करता है कि वे प्रकृति से जो ये अब कर रहे हैं ना, उसमें बदलाव अवश्य सोच विचार में आ जाएगा। सर, कला और संदेश को एक साथ मिलाकर जैसे आपने प्रेजेंट किया है, बहुत ही खूबसूरत था। और जब आप स्टेज पर इसे करते होंगे तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा दिखता होगा। और ये सर जो आपका विचार है, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके दिमाग में ऐसा आया क्या कि आपने कला जो है एकदम ध्यान से जोड़ दिया और इतने सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आप दिखा रहे हैं कि चाहे वो मिमिक्री हो, चाहे वो आप बोल रहे थे कि डॉल के थ्रू भी आप करते हैं, मैजिक ट्रिक्स हो गई, इतना कुछ आप दिखा रहे सर। ये सामान्य लोगों के दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी फील्ड में कार्य कर रहा है, लेकिन अपनी फील्ड के साथ ध्यान को एकदम जोड़ के दिखाना, ये बहुत ही डिफरेंट थिंकिंग है सर। ये कैसे हुई सर आपके दिमाग वही में? मैडम जी, मैं बचपन से मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ करूं, मैं भी हीरो बन जाऊं। ये तो संकल्प पत्री जी बताते हैं, यदि आपका संकल्प दृढ़ रहे तो आप आसान को भी छू सकते हैं। मैं ये बताने के लिए गर्व भी साबित करता हूं मैडम, मैं 20 कलाओं में निपुण हूं। निपुणता जस्ट सिंपली मैं नहीं बता रहा हूं, एक अवार्ड भी मिला था, नेशनल अवार्ड, मद्रास तेलुगु अकादमी है ना, हाँ जी। उनको मैंने एप्लीकेशन डाला था। उन्होंने तो किस एरिया में आपको हम दे सकते हैं, तब उन्होंने बताया कि ऑलराउंडर। सो उन्होंने बताया कि एक बार आप जितनी भी कलाएं हैं उनको एक बार दिखाइए, एक मिनट में। सब मैंने दिखाया, इतना प्रशंसा है कि इतने एक कहावत है हमारे यहाँ, 2 नावों पर चढ़ना अच्छा नहीं है, लेकिन उसको उल्टा मैं मानता हूँ, कितने भी नाव पर चढ़ो, यदि संकल्प सिद्धि होने पर, दृढ़ निश्चय यदि हो तो अवश्य आप कर सकते हैं। जी। मैं त्रिभाषा में
इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, तेलुगु में लिखता हूँ। और मेरा ये उद्देश्य ऐसा होता है कि यदि मेरे साथ चलने वाले इतना दौड़ने पर भी मेरे पीछे नहीं आना चाहिए, उतना दूर मेरा ये आगे बढ़ना चाहिए, उतना दूर मुझे आगे बढ़ना, ऐसा मैं सोचता हूँ। जीवन में अब तो बहुत किया मैडम। मेरे दोनों बच्चे इतना कलाकार होकर अपने परिवार को किस प्रकार संभालते हैं, बहुत लोगों ने मेरे प्रश्न भी किया था। मेरी पत्नी बहुत 100% मेडिटेटर है। मेरे दोनों बच्चे, एक बड़ा बेटा है शरण, ये अमेरिका में काम कर रहा है, यूएसए में। मेरी बहू है, वह भी अमेरिका में काम कर रही है। और छोटा बेटा जर्मनी में काम कर रहा है। और दूसरी बहू भी, वह भी ध्यान में आ गई है। और उन्होंने देखा था कि ध्यान परिवार है हम सबका, और उन्होंने बताया कि आप ध्यान में, इसलिए हम ये रिश्ता बना रहे हैं। तो देख लीजिए, ध्यान ने हमें ये भी दिया है, अच्छी बहुओं को दिया है। ओके, मेरे दोनों बेटे लाखों रुपये कमा रहे हैं, और मैं भी रिटायर्ड हूँ अच्छे डिपार्टमेंट से। मेरी पत्नी भी टीचर के रूप में काम कर रही है अब, और 3 साल उसका नौकरी है। ये सब क्यों होता है, कैसा होता है? एक ध्यान, कुछ मैंने अभी अभी पकड़ लिया। ओके, अब 5 साल से बहुत जोर से कर रहा हूँ, क्योंकि रिटायर हो जाने के बाद बहुत समय है मेरे पास। पहले मैं जो मेरे लीव से उस पर करता था, और शाम को नाइट प्रोग्राम से, लेकिन अब मेरे पास बहुत समय है, और इसलिए मैं इतना प्रभावशाली रूप से मैं कर रहा हूँ। आप जो भी कॉन्सेप्ट मुझे बता दिए, 1 घंटे में आपको तैयार हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट, एक ड्रामा हो या मिमिक्री में हो या कुछ, सिर्फ भगवान ने ऐसा क्रिएटिविटी मुझे दिया है। सो उस क्रिएटिव को सही रूप में लोगों के बीच में ले आना है जी। एक जो सत्य की खोज में इंसान निकलता है, वो सत्य उसे प्राप्त होगा। जी। और सत्य, पत्री सर भी यही उनका सपना था। जैसे पीएमसी हिंदी को भी हमने एक टैगलाइन दी हुई है, घर घर में सत्य का दर्शन। करेक्ट करेक्ट। तो हम भी यही प्रयास करते हैं कि पीएमसी हिंदी के माध्यम से घर घर में सत्य का दर्शन हो, पत्री जी के प्रिंसिपल्स पर सब लोग चले, ध्यान को अपनाएं। तो सर, आपने भी एक बुक लिखी है, सत्य शोधन। करेक्ट। तो सर, उस बुक के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या, मतलब बुक के लिए क्या थॉट आया था जो आपने वो बुक लिखी, और क्या है उस बुक में? ये है मैडम, ये सत्य शोधन एक किताब है। मैं तेलुगु प्रांत का हूँ, मैं हिंदी में पीएचडी किया था, और इतना साहस किया कि हिंदी में एक बुक, नॉट ओनली दिस बुक, रियली सम 10 अनुवाद ग्रंथ है मुझसे, मेरी रचनाएं। और ये सत्य शोधन, सच्चे भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को देखकर ये लिखा था। और इसके साथ साथ एक चैप्टर भी मैंने लगाया कि अंतरिक्ष केंद्र में ध्यान का प्रचार। देख लीजिए, वाह, ये इतना बढ़िया चैप्टर है। और इसमें चित्रों के द्वारा, पत्री जी जब आए थे उनका चित्र भी है, और वहाँ जो कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं उनका भी। सो आपको मालूम है, अंतरिक्ष विज्ञान में तो वहाँ बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, फिर भी उनके, वे भी आफ्टर ऑल वे भी मानव हैं, उनके साथ भी समस्याएं होती हैं। इनके लिए वे ध्यान की सहायता ले रहे हैं। सो वैज्ञानिक जनरली ध्यान को नहीं मानेंगे, क्योंकि साइंटिफिक होना चाहिए, लेकिन पत्री जी के द्वारा साबित किया गया यह ध्यान हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिकों के द्वारा भी सर्टिफिकेशन पा लिया है, और उस चैप्टर भी इसमें लिखा गया है। देख लीजिए, ये तो महत्वपूर्ण अंश है। अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिक जो भी हैं, इतने वे उच्च ये स्टेटस का होते हैं कि वे हर चीज बिना साबित किए वे नहीं मानते हैं, लेकिन वे लोग मान रहे हैं। और वहाँ भी ध्यान प्रचार बहुत अच्छी तरह चल रहा है। वहाँ हमारे अपन जी है, और मुरली कृष्णा जी है, और मेरी मिसेस भी है, और इस प्रकार बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। हम सब साथ मिलकर ध्यान प्रचार कर रहे हैं। किस प्रकार ध्यान का ये प्रचार और प्रसार हो रहा है श्रीहरिकोटा में, इसका परिचय भी इसमें दिया गया है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे ये है नागेश्वर राव जी, ये मौन ध्यान का प्रचारक है, उनका भी एक चैप्टर उनमें रखे थे। मौन इतना महत्वपूर्ण चीज है कि आप देख लीजिए, यदि आप बहुत बोलने से ये लड़ाई झगड़े हो जाते हैं घर में भी, लेकिन यदि मौन रहे तो मौन के द्वारा हम बहुत अपार शक्ति पा सकते हैं। सो मौन का महत्व क्या है, मौन ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं, और इसका प्रमोशन ये नागेश्वर राव जी कर रहे हैं। ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट रिटायर हो जाने से
ये मौन का प्रचार, ये हमारे पत्री जी के सहपाठी है, ये उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ काम किए थे। अब ये प्रचार कर रहे हैं। रिसेंटली वे अमेरिका भी गए थे, 2 महीने वहाँ प्रचार करके आए थे। सो अभी यहाँ भी आ गए थे और इस प्रकार ऐसे महान व्यक्तियों के साथ जुड़कर काम करने का मौका मुझे मिला है मैडम। सो मैं सौभाग्य मान रहा हूँ। सो पत्री जी के साथ भी मैं एक बार जब मेरे मन में संकल्प आ गया, तीसरे दिन ही उन्होंने मेरे पास सामने प्रत्यक्ष हो गए हैं। उस पर बहुत बार मिला था उनसे और फोटोज भी ले लिया था। सो ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ काम करवाने में वे मास्टर है जी पत्री। सर, ये जैसे सत्य शोधन आपने इस किताब का नाम रखा है, तो क्यों सत्य शोधन रखा? क्या ऐसा क्या है इस किताब में जो आपने सत्य शोधन ही रखा इसका नाम? सत्य शोधन करने के लिए ही भगवान बुद्ध ने अपना पूरा जीवन उसमें बिता दिया है। बाद ये सत्य का जो महत्व है उसको दुनिया के सामने उन्होंने रख दिया है। सो सत्य ही सब कुछ है, इसलिए उसका नाम रखा है सत्य शोधन। ये तो मेरा ना, ये टाइटल नहीं है, ये भगवान बुद्धा जी का टाइटल है, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण अंश है। सत्य सत्य सत्यमेव जयते, हर जगह सत्य के साथ ही जय होता है, इसलिए उतना महत्वपूर्ण अंश है। सो इसलिए सत्य शोधन, उस सत्य को किस प्रकार आपको पाना चाहिए, किस प्रकार उसको हमारे जीवन में उतारना चाहिए, ये सब सत्य शोधन में भगवान बुद्ध चरित्र को यदि आप पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए आप अवश्य बुद्ध के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और भगवान बुद्ध का दूसरा रूप है हमारा ये पत्री ही है। सो उनके द्वारा जो बताया गया है उसको आसान तरीके से पत्री जी ने हमारे सामने रखे थे। और यहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति ही नहीं, जो अनपढ़ है वे भी इस ध्यान में जुड़ रहे कारण उतना आसान बना दिए थे कि जो कोई नियम नहीं है। और नॉर्थ वालों से बहुत लोगों से मैंने इंटरव्यू किया था ध्यान जादू में, उन्होंने बता रहे थे क्यों आप इतने बड़े बड़े महान लोग हैं आपके पास नॉर्थ इंडिया में, क्यों पत्री जी के साथ आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पत्री जी के साथ आने का एक मात्र ये कारण यह है कि वहाँ कोई गुरु नहीं है, सभी गुरु है और इतना आसान से हम सबसे मिलते हैं सर। सो इतना आसान कर दिए थे, इसलिए हम जुड़ रहे हैं। यहाँ कोई पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है, कोई नियम या कुछ नहीं है, बैठो श्वास पर ध्यान दो, उतना ही। सभी गुरु से, नो शिष्या नो गुरु। इस प्रकार उन्होंने आसान तरीके से ध्यान सिखाने की जो कला हमारे साथ जोड़े थे, उसको यदि हम सब उसको अपनाने से अवश्य अपने जीवन में बहुत अच्छे फल पा सकते हैं मैडम। जी सर, बहुत ही सरल है आनापानसती ध्यान। पत्री सर ने इसको शॉर्ट फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, ATM, APM, ASM, जैसे एनी टाइम मेडिटेशन, एनी प्लेस मेडिटेशन, एनी सिचुएशन मेडिटेशन। तो बस आंख बंद करना है और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। जी, और इस इजी प्रोसेस को अगर एक बार हम, जैसे 40 डेज की हमने बात की, एक बार 40 डेज के लिए अगर हम कर ले तो ये इतना इजी प्रोसेस है कि हम कंटिन्यू फिर आगे कर सकते हैं और बिना कुछ किए हमारी लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं। करेक्ट जी मैडम। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, PMC हिंदी ये चैनल आने के बाद ये पत्री जी का ध्यान मार्ग बहुत लोगों तक पहुँच गए हैं। So I congratulate all of you, your staff and your management, or especially our Mahesh Agarwal ji for initiating such a beautiful concept, and hats up to your channel and all of you. Okay? जी सर, पत्री सर के मार्गदर्शन में ही और सभी मास्टर्स के सहयोग से ही आगे सारी चीज़ें होती हैं। जी सर, आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक नया नज़रिया मिला है ध्यान को देखने का और साथ ही हर किसी को ये संदेश मिला होगा कि वो अपनी फील्ड में रहते हुए भी किस तरह से ध्यान प्रचार को आगे बढ़ा सकता है, ध्यान का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो सर, कार्यक्रम में आए इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ आपने शेयर की, उसके लिए धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने जाना कि कैसे जादू के माध्यम से हम ध्यान से जुड़ सकते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन से हमारी जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। बहुत सारे पॉइंट्स थे इस कार्यक्रम में जिसके माध्यम से हमें ध्यान बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है। जो आजकल के युवा है, जो आजकल के बच्चे हैं, उन लोगों को ध्यान से जुड़ना कितना ईजी हो सकता है, इस कार्यक्रम में हमने जाना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप ये कार्यक्रम TV पे देख रहे हैं तो हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि YouTube
YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार। PMC